अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा। आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग। तो आयशा कुकिंग में आज हम लेके आए हैं प्याज और करेले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है जी मेरी प्यारी दोस्तों। तो आप भी लाजमी ट्राई करें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेले ले लिए हैं। 1 किलो मैंने लिया है और एक करेला निकाल के आप लोगों से शेयर करूँगी, इसे छील लूँगी और इसके बीज निकाल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस तरीके से बीज निकालते हैं और इस तरीके से करेला छील के उसके बाद आप चाहें तो इसे काट के बना सकती हैं और चाहें तो आप इसे भर के बना सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं करेले। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसे छील लिया है और ये तरीका मैंने इसलिए बताया, चाहे तो आप इसमें मसाला भर के आप तल भी सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान है और 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखें, बकाया जो रह गए हैं सारे मैंने छील लिए हैं, छील के अच्छे से रख लिए हैं। अब क्या करना, मैंने इसमें बीज निकालना है। बस बीज निकाल के उसके बाद इसकी कर लेंगे, छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लेंगे जी मेरी प्यारी दोस्तों। तो रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है और खाने में तो इतनी टेस्टी है कि आप चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे। इस तरीके से मैंने सारे करेले जो है छील के निकाल रख लिए हैं। अब इसमें बीज निकालूंगी, उसके बाद इसकी करूँगी छोटे छोटे पीसों में कटिंग करके उसके बाद हमने क्या करना है, इसे प्याज काट लेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो हमने करेले जो है उसे तल लेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में तल लें, चाहें तो आपके पास कोई पतीला वगैरह हो उसमें भी तल सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास बर्तन नहीं आता। और ये देखें, ये सारे बीज मैंने इसके अंदर से निकाले हैं और बीज निकालने से तो करेले बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अगर आप बीज इसके अंदर रखेंगी तो इसके बीज तो बहुत पक्के होते हैं, आपको इससे खाए नहीं जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने सफाई से काटने हैं और अब मैंने काट के अच्छे से धो के सफाई से रख लिए हैं। और ये 7 प्याज ही मैंने काट दिए हैं, क्योंकि प्याज हल्का सा ब्राउन, करेले को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। उसके बाद फ़ौरन मैंने प्याज और टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और अब हमने इसकी भुनाई करनी है। सबसे पहले भुनाई करेंगे 5 मिनट भुनाई करके, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और फिर ऐड कर देंगे टमाटर। ये देखें, दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब देखें, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और प्याज मैंने इस तरीके के काटे हैं जिस तरीके के मैंने करेले काटे हैं। टमाटर यहाँ पे ले लेंगे, 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, ज़्यादा करेंगे फिर हमें करेले नहीं नज़र आएंगे, टमाटर ही नज़र आएंगे जी मेरी प्यारी दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी चीज़ें वीडियो शेयर करना। 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की, खाने में तो इतनी जायका और टेस्ट होता है कि मैं कहती हूँ बहुत जितनी मर्ज़ी अच्छी कढ़ाई बनी हुई है ना, वो भी आप भूल जाएंगे अगर आपने प्याज़ों वाले करेले खा लिए। पहले लोग ये बहुत खाते थे, अभी तो खैर लोग जो हैं ज़्यादातर भर के खाते हैं या वैसे तल के खाते हैं, लेकिन पहले लोग जो थे वो इस तरीके से खाते थे और बहुत टेस्टी बनते थे। यहाँ पे मैंने मिर्च ले लिए हस्बे ज़ायक़ा और सूखा धनिया, गरम मसाला वो कूट के ऐड कर दिया है। और मैंने अदरक लहसुन जो था वो मैंने प्याज़ों के साथ ही ऐड कर दिया, वो आप लोगों से शेयर नहीं हुआ। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। तो जी मेरी प्यारी दोस्तों, इसके साथ आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।